ESB न्यूज, सच्चाई के साथ। पुलिस ने फर्जी सिम कार्ड से धोखाधड़ी कर आम जनमानस से उगाही और उनके धन हड़पने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। होनहार पुलिस अधीक्षक ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो कि काफी समय से सिम कार्ड पर धन उगाही का साधन बनाए हुए थे। यह गिरोह एक दूसरे को सिम देकर अलग अलग तरीके से धन फर्जीवाड़ा धर कर उगाने का कार्य करते थे। सिम कार्ड के मामले को लेकर मैनपुरी एसपी बेहद सतर्क थे और उन्होंने कई टीमें लगा रखी थी। आज उसी गिरोह का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने पकड़े गए आरोपियों के खुलासे से लेकर प्रेस वार्ता की। लगातार ऑनलाइन ठगी का शिकार होने वाले लोगों को बेहद परेशानियों से जूझना पड़ता था। इसको देखते हुए मैनपुरी पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार पांडे ने कई टीमें लगा रखी थी, लेकिन आखिरकार बेवर पुलिस को इस मामले में सफलता हाथ लगी। पुलिस ने फर्जी सिम कार्ड जारी करके उन नंबरों से आम नागरिकों के पास फोन करके धोखाधड़ी कर पैसा हड़पने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है और गिरोह के मुख्य सदस्य अंकित गुप्ता पुत्र प्रमोद गुप्ता निवासी आरती नगर कस्बा बेवर को गिरफ्तार किया है। इस व्यक्ति की दुकान अमर शहीद इंटर कॉलेज के ठीक सामने है। वहीं निखिल गुप्ता पुत्र सुशील गुप्ता थाने वाली गली, विशाल गुप्ता पुत्र सुरेंद्र गुप्ता निवासी पुराना बाजार कस्बा बेवर तथा एक अन्य व्यक्ति फरार है। पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार पांडे ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर पकड़े गए इन ठगों का चेहरा मीडिया के सामने बेनकाब कर दिया है और पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार पांडे ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। ये फरार अभियुक्त है निखिल गुप्ता, ये इनका मेन लिंक था। जिन भी लोगों को इस प्रकार के प्री एक्टिवेटेड सिम चाहिए होते थे उनसे निखिल गुप्ता संपर्क करता था और मैंने जैसे आपको बताया कि दिल्ली तथा कई अन्य महानगरों में इनके द्वारा ये बताया गया है या ये जो सिम कार्ड बेचे गए हैं उनमें से कुछ की लोकेशन हमारे पास आई है, वो दिल्ली तक पहुंचाए गए हैं। इसमें निखिल गुप्ता इनकी बीच की कड़ी था और जो लोग इनके पास सिम खरीदने आते थे उन्हें ये बताया जाता था कि भाई देखो तुम्हारा सिम अभी तक चालू नहीं है, एक बार और अंगूठा लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से ये दूसरा सिम अपना एक्टिव कर लेते थे। कितना से किस प्रकार से? अभी इनका जो पूरा स्टॉक रजिस्टर है या जो इनकी सर्विस प्रोवाइडर्स के जिनके भी ये डिस्ट्रीब्यूटर थे उनसे ये जानकारी मांगी गई है कि कितने सिम इनके द्वारा बेचे गए हैं। सभी सिमों पर हम अपनी साइबर सेल की टीम को तथा जो हमारे सीओ अंडर ट्रेनिंग है और सीओ साहब हैं इनको लगाया गया है और यदि आवश्यकता पड़ी तो अन्य एजेंसियों की भी इसमें मदद ली जाएगी कि सभी सिमों की लोकेशन ट्रेस की जाए, किस किस के पास हैं, क्या क्या उनकी जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं वो कहते हैं, उन सभी चीज़ों पर हम लोग स्टडी करेंगे। इन लोगों के पास से कितने इन पे मुकदमा नहीं था। देखिए इन पे मैंने जैसे आपको बताया कि ये फॉरवर्ड टू बैकवर्ड ट्रेसिंग हुई है। हमारे पास एक शिकायत आती है कि इस नंबर पर ऐसे ऐसे कॉल आई और OTP चला गया, तो जब उस नंबर को ट्रेस किया गया, उस नंबर की जो KYC डॉक्यूमेंट्स हैं, नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट्स, उनके माध्यम से हम किसी व्यक्ति के पास पहुंचे। ऐसे जब हम 4-5 व्यक्तियों के पास पहुंचे कि ये सिम तो हमारे पास है ही नहीं, पर उनसे पूछा कि अच्छा तो तुम गए कहाँ थे अपना सिम लेने के लिए, तब उन्होंने जब 4-5 लोगों ने एक इस दुकान का नाम लिया तब हम इस दुकान तक पहुंचे। शिकायत किसकी थी? ऐसी कई शिकायतें जो जिनके पैसे चले गए या OTP फ्रॉड हुए, नाम मिल जाएगा जिसके वो हम आपको अवेलेबल करा देंगे। और लोकल थाना स्तर पर प्राप्त हो रही थी जिसमें कि कई सारे संसाधनों के अभाव में ये नहीं पता चल रहा था कि इनका समाधान कैसे हो। जिसमें सबसे ज़्यादा मुख्य समस्या थी कि जो OTP फ्रॉड्स होते हैं, OTP फ्रॉड्स का मतलब है कि कोई आपके पास फ़ोन आता है कि आपके KYC का अपडेशन करना है, आपकी नौकरी लगनी है, आपके वहाँ हम मोबाइल का टावर लगवा देंगे, आपको हम ये फ़ायदा दे देंगे, आपको 10,000 रुपये का इनाम प्राप्त हुआ है, या आपके लड़के का इस प्रतियोगिता में चयन हुआ है, या ये लकी ड्रॉ में आया है। इस प्रकार की कई फर्जी जो लाभ की सूचनाएं आपके फ़ोन पर आती रहती हैं, कई लोगों के फ़ोन पर आती रहती हैं, जिसमें गांव की जो भोली भाली जनता है जिनके पास नया फ़ोन प्राप्त हुआ है या जो अभी रिटायर्ड लोग हैं, इनको मुख्य रूप से टारगेट बनाया जाता है। तो इसकी जो शिकायतें प्राप्त आ रही थी, जब उन OTPs को ट्रेस किया जा रहा था तो OTPs जिस नंबर पर, उस नए सिम को ये अपने पास बचा कर रख लेते थे, जिसके जैसे कि इनके पास से 55 सिम बरामद हुए हैं। ये सिम इन लोगों को भले ही इतनी बात ना पता हो, परंतु इस प्रकार के सिम देखिए बहुत गंभीर प्रकरण होता है इस प्रकार के प्री एक्टिवेटेड सिम्स को बेचना, क्योंकि इसी प्रकार के सिम्स का जो प्रयोग है वो OTP फ्रॉड से लेकर टेररिस्ट घटनाओं तक में किया जाता है। चाहे आप मुंबई बम ब्लास्ट की घटना ले लें या दिल्ली में जो भी बम ब्लास्ट हुए हैं उनकी घटनाओं को ले लें, तो इसी प्रकार के सिम का और इसी प्रकार के चोरी गए फ़ोनों का यूज़ उसमें किया जाता है। तो जब ये हमारी टीम इनके पास पहुंची तो इनके पास से ये सिम कार्ड बरामद हुए हैं। इसमें इनके द्वारा ये भी जाना गया है कि एक जो इसमें फरार अभियुक्त है निखिल गुप्ता, जो भी थाना बेवर कस्बे का ही रहने वाला है, उसके द्वारा कुछ सिम कार्ड्स को बरेली तक भी पहुँचाया गया है, दिल्ली तक भी पहुँचाया गया है, कई अन्य महानगरों में पहुँचाया गया है। उन सिम कार्ड्स को भी हम ट्रेस करेंगे, उन सिम कार्ड के जो भी लोकेशन है उनको इत्यादि को ट्रेस करेंगे
कि ऐसा तो नहीं है कि कई गंभीर आपराधिक प्रकरणों में इन सिम का इस्तेमाल किया गया हो। अगर कोई रुपये का रिचार्ज देकर उनका OTP इस्तेमाल करते हुए जो पे वॉलेट्स हैं, पेटीएम है, ऑक्सीजन है, फ़ोन पे है, गूगल पे है, उन वॉलेट्स को अपने फ़ोन पर आपके नंबर का वॉलेट उनके फ़ोन पर इंस्टॉल हो जाता है, क्योंकि आपके द्वारा उन्हें OTP दे दिया जाता है। कोई छोटा रिचार्ज यदि करा रहा है या कोई किसी भी प्रकार का लोक लुभावन वाला वादा कर रहा है, उससे तत्काल सावधान हो जाएं। अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी प्रकार की, चाहे कुछ भी कह रहे हो, चाहे कि कोविड का ऐसा है, चाहे वो है, कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपको फ़ोन करता है, आप उससे कोई भी पर्सनल जानकारी साझा ना करें। कई बार यहाँ पर कुछ पैसे हम लोगों द्वारा वापस कराए गए हैं। अभी जो नवगठित साइबर सेल है उसके द्वारा कई पैसे वापस कराए गए हैं, पर कई प्रकरणों में हमने ये देखा है कि कई बार ऐसे सिम कार्ड्स होते हैं जिन्हें ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। अच्छी कार्रवाई इसमें थाना बेवर पुलिस और साइबर सेल की टीम द्वारा की गई है। उन्हें मेरे द्वारा इनाम भी दिया जाएगा और इन सिम कार्ड्स को भी हम ट्रेस करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किन्हीं गंभीर घटनाओं में इन सिम कार्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। धन्यवाद। साइबर सेल है मैनपुरी पुलिस की, उसको लगाया गया था, तो उन नंबर्स को जब ट्रेस किया गया तो उन नंबर के OTP वालों के पास जब हम गए, उन नंबर के KYC वालों के पास, तो उनका ये कहना था कि ये नंबर तो हमने कभी लिया ही नहीं। तो उन नंबर को बैक ट्रेस किया गया तो लगभग सारे नंबर थाना बेवर का एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो आपके पीछे खड़े हुए हैं, ये इनका नाम है विशाल गुप्ता और अंकित गुप्ता। विशाल गुप्ता एक डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी चलाते हैं जिसमें प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड से बेचते हैं। ये क्या करते थे कि कई बार गरीब लोगों को सिम कार्ड देते थे, उनसे अंगूठा बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के नाम पर लगवा लेते थे। पुनः उनको फ़ोन करते थे कि भाई देखिए आपका हो नहीं पाया क्योंकि 1-2 दिन लगता है सिम कार्ड के एक्टिवेशन में, तो ये अपनी तरफ से फ़ोन करके उन्हें बुलाया करते थे, उनका अंगूठा दूसरी बार लगवा लिया करते थे।